बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो ना। हमें लगता है जिस वक्त हम रहते हैं जिस पोजीशन में कि यार इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, उनसे पूछो तो आगे गया। जब तक आप शायद मैथ पढ़ने वाले हैं अपने लाइफ में, तब तक ये चैप्टर आपका पीछे पीछे सकते हो। दोगला व्यक्ति जो मैडम जी हैं, अभी आप उसका वैल्यू है, लेकिन जब उसका कोई और हो जाएगा तब उसका वैल्यू आप नहीं रहेंगे, तब उसका वैल्यू चेंज हो गया। तो आप उसे क्या बुलाते हैं? एक्स। दैट एक्स कॉल्ड वेरिएबल। वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा या टच करेगा, ध्यान से सुना, क्या कट करेगा या टच करेगा, वो उसका रूट्स कहलाएगा। प्रयास को समझने का, ये बार बार रट करके कितना है, चार देखो कितना है, 1 2 3 4 5 चीजें याद रखना है भाई। पिंटू को समझा देना कि भाई ऐसे पढ़ा जाता है, ये नहीं कि लेकर के बना रहे यार, समझ करके बनाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में। ठीक, आपने इस चैप्टर का नाम कई बार सुना होगा। आपने 9th में भी इस चैप्टर का नाम सुना है, 10th में भी सुन रहे हैं, और जब तक आप शायद मैथ पढ़ने वाले हैं अपने लाइफ में, तब तक ये चैप्टर आपका पीछे पीछे करेगा, आपका पीछा करेगा, कभी ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज आप प्रयास कीजिए कि इस चैप्टर को अच्छा से पढ़े। भले ही आप 9th में नहीं पढ़े हैं, हो सकता है अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, भले ही 10th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी जब पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पर आप पूरा कमांड कर ले। इसकी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होती हैं उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक, आज हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर का जितने भी पॉइंट होते हैं एक ओवरव्यू दे दे कि आप इस चैप्टर को किस तरह से देखें, ताकि आपको देखने में आसान लगे। जैसे आप मैं क्यों बना रहा हूँ ये ओवरव्यू, या इसके जगह मुझे पढ़ा देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरव्यू बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप इस चैप्टर के जो ब्रीफ आइडिया है वो आपके अंदर आ जाए। जैसे क्या होता है कि आप किसी भी एक पूरी किताब दी जाती है आपको लगेगा यार इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी हमको, लेकिन उसमें आपको क्या चैप्टर वाइज बांट दिया जाता है। यार किताब मोटी है लेकिन 10 ही चैप्टर है। ठीक, उसमें भी जब आगे बढ़िएगा तो उस चैप्टर को भी, इससे अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा के 8-10 चैप्टर को एक ही में अलजेब्रा से पुकारा जाता है, ताकि आपको सुनने में आसान लगे, एक ओवरव्यू मिले कि इसमें जो इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी भी इक्वेशंस के बारे में। इसी तरह इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक पोलिनोमियल का ओवरव्यू समझने का, कि इसमें कितनी कॉन्सेप्ट होते हैं। काफी छोटी चैप्टर है, लेकिन जब आप अच्छे से नहीं समझे रहेंगे, ओवरव्यू नहीं समझे रहेंगे, इसमें मिनिमम कितने पॉइंट्स हैं, तब आपको काफी भारी चैप्टर लगता है। जैसे हम सुनते हैं पोलिनोमियल्स, हमारी माथा हिल जाता है, क्या है भाई पोलिनोमियल्स। ठीक, इसमें पहली बात हमें तो यही पढ़ना पड़ेगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। पहले पोलिनोमियल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर से पहले हम नेचुरल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि आप काउंट करो यहाँ पे कितने कॉपी रखा हुआ है। आपने जो बेड पर कॉपी रखा है, किताब, क्या करोगे? 1 2 3, ये जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर को और समझने का प्रयास करो तो हम कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको कहीं कुछ सेल करना है, या आप दुकान में बैठे हुए हैं, नहीं तो आपकी मुंडन हुई है, या आपकी बर्थडे है, आपको गिफ्ट दिया कोई, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके मम्मी पापा, और आप सामने बैठ करके गिन रहे कितना गिफ्ट हुआ भाई। एक वो ये पिंटू दिया था ये गिफ्ट, ये अपनी वाली दी थी मैडम जी, क्या बोलते, 1 2, एक पिंटू दिया, दूसरा मैडम जी दिया, तीसरा 4, मान लो 10 गिफ्ट मिला। आप कहां से गिनना शुरू किए थे? 1 2 3 4, यही होता है नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होकर के आप जहां तक काउंट करो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर से जुड़ा हुआ होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सिर्फ उसमें 0 ऐड कर दो। जैसे कि दैट इज कॉल्ड नोटेशन होता है नंबर। जैसे आप नेचुरल नंबर को समझे, ये 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 डॉट, ये हो गया नेचुरल नंबर। अगर इसमें आप 0 ऐड कर दे, ये होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर।
एंड अभी हम रियल नंबर पे बात नहीं करेंगे, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वहां आने का प्रयास करते हैं कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। पहली बात, जो भी इक्वेशंस है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म रहेंगे, वेरिएबल टर्म रहेंगे, ठीक। जैसे एक इक्वेशन हम यहाँ लेने का प्रयास किए हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें जो एक्स है ये हो गया आपका वेरिएबल, ए एंड बी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अब वेरिएबल को समझने का प्रयास करें, जैसे वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है, आप उसको कोई फिक्स नहीं मान सकते। जस्ट लाइक आप वेरिएबल को कह सकते हो दोगला व्यक्ति। एक होता है ना व्यक्ति कि मतलब अभी आपके साथ आपके जैसा बिहेव करेगा, अरे भाई तुम ही सब कुछ है, उसके पास जाएगा, जानता है वो ऐसा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब उसके पास गया उसी के जैसा सारी चीज बिहेव करेगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मतलब जिस इक्वेशन में है वो उस इक्वेशन में उसका वैल्यू कुछ और है, आप ये नहीं बता सकते कि दूसरा इक्वेशन में भी उसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो मैडम जी हैं, अभी आप उसका वैल्यू है, लेकिन जब उसका कोई और हो जाएगा तब उसका वैल्यू आप नहीं रहेंगे, तब उसका वैल्यू चेंज हो गया, तो आप उसे क्या बुलाते हैं, x। दैट x कॉल्ड वेरिएबल। तो यही वेरिएबल है, कांस्टेंट होता है कि फिक्स रहता है। जस्ट लाइक 1 2 3, आप कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में 1 पुट कर रहे हैं, मीन्स 1 ही होगा, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक। वेरिएबल में आप x y z कुछ भी पुट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और जिसमें वेरिएबल के पावर, ये जो जैसे x हो गया, इस पे 1 है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो होता है इसको पावर बोलते हैं। उस पर जो चढ़ा हुआ रहता है उसे पावर बोलते हैं। ये पावर अगर होल नंबर हो गया, जितने भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर हो गया, वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर देखें ये पावर जो वेरिएबल को देखते हैं, ठीक, यहाँ पे 1 है, 2 1, यहाँ पे ले लो x पावर 0। अगर ऐसा दे दे 2 x की पावर 1/2, ये होल नंबर नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। इसी तरह कभी कभी 2 इंटू रूट एक्स दे दे, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 हो गया। इसी तरह 2/x दे दे, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। 1 मिनट। पोलिनोमियल समझ गए, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद आता है डिग्री। डिग्री जो पावर देखे थे, जो यहाँ पावर है वेरिएबल के, इसमें जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको डिग्री बोल देते हैं। जैसे यहाँ हाईएस्ट 1 है, इसी तरह हम px इक्वल टू ले लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री क्या होगा, 2, जो सबसे ज्यादा है। अरे यार डिग्री कुछ नहीं है, उसका प्रेजेंट वाला बॉयफ्रेंड है। वो क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम्हारे पास नॉलेज कम है, तो कोई बार बार फर्स्ट आ रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही तुम्हारे एक्शन। तो उसका वैल्यू आ गया, मतलब जिसके पास ज्यादा एबिलिटी, जो सबसे बड़ा होगा एक्स, उसी का होगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, ठीक। अगर डिग्री जैसे यहाँ 1 है, 1 हो गया उसे बोलते हैं लीनियर। अगर डिग्री 2 हो गया क्वाड्रेटिक, 3 हो गया क्यूबिक, इसी तरह चलते जाता है। क्या पोलिनोमियल समझ गए, होल नंबर पावर होना चाहिए। डिग्री क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर, डिग्री हो गया। उसके बाद पूछता है रूट्स क्या होता है इसमें। जैसे भी कोई इक्वेशन उठा लेते हैं कि px इक्वल टू 5x माइनस 5 ले लेते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल को हम क्या पुट करें, ये पूरा इक्वेशन का बराबर क्या हो जाए, 0। x के जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का मान 0 हो जाए, वही क्या होता है, रूट्स होता है, ठीक। जैसे यहाँ लिए 3x माइनस 3, इसका रूट्स 3 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एंड जब रूट में 2 तरह का सवाल पूछ सकता है, या तो कोई इक्वेशन देगा, जैसे कोई भी इक्वेशन 3x माइनस 5 का रूट्स ज्ञात करे, तो उसको कैसे बनाना है,
जो भी इक्वेशन देगा उसको इक्वल टू 0 करके x का जो वैल्यू आएगा वही उसका रूट्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 है, तो हमने इसको 0 बराबर किया, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया रूट्स। ठीक, नहीं तो आप चेक कीजिए, 1 रखिए 2 रखिए, जिस पर वैल्यू 0 आता है वही रूट्स होगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा कहेगा कोई इक्वेशन है जस्ट लाइक 7x माइनस k, उसका रूट्स 2 है, और यहाँ पे k का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू, जैसे कि कोई भी इक्वेशन देगा उसमें कांस्टेंट दे देगा, कहेगा इसका रूट्स बता देगा, कहेगा इस कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। वो जब रूट्स है x के जगह वो रखेंगे बराबर तो 0 ही होगा ना, समझा। रूट्स क्या होता है, प्रेजेंट वाला होता है, प्रेजेंट वाला को क्या x के जगह रिप्लेस कर देना है, अपनी x का जो अरे यार x का वैल्यू रखना है 0 करके सारा मामला खत्म, दैट इज कॉल्ड रूट्स। रूट्स का मैटर गया। अब इसमें दूसरा जो होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये अच्छा चीज है, क्या ज्योमेट्रिक मीन वाला। जैसे कोई ग्राफ दे देगा इसमें, कहेगा ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, कहेगा इसमें रूट्स कितने हैं। जैसे ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी पोलिनोमियल जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा या टच करेगा, ध्यान से सुना, क्या कट करेगा या टच करेगा, वो उसका रूट्स कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे एक बार कट किया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक टच है ये, एक 3 बार कट, 4 बार, मतलब एक्स एक्सिस को पर छुआ या कट किया, वो उतना उसका रूट्स होगा, 1 2 3 4। और जहां जहां कट किया वह मान लो यहाँ x इक्वल टू 1 पे कट किया, तो ये x इक्वल टू 1 उसका रूट्स होगा, जहां जहां कट किया वो उसका रूट्स होगा, जितने बार कट किया उतना रूट्स होगा। ठीक, एक बात और, जैसे डिग्री अगर 2 हो गया उसका मैक्सिमम रूट 2 होगा, डिग्री अगर 1 हो गया मैक्सिमम रूट 1 होगा। जब डिग्री 1 होता है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम रूट की संख्या 1। इसी तरह डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम रूट्स की संख्या 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्रिक मीन समझ गए हो। अरे यार ग्राफ देगा, उसमें जितना बार एक्स एक्सिस को कट किया टच करता रहेगा, गिन के बना देना है, 5 बार कट किया तो 5 रूट होगा, 6 बार कट किया 6 रूट होगा, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद इसका जो नया पॉइंट आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, जिसमें डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, उसका फॉर्म किस फॉर्म में होगा, उसका फॉर्म होगा इस फॉर्म में, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है। मतलब मैक्सिमम पावर क्या है 2, मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है डिग्री, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब ये भी क्वाड्रेटिक, और 3x + 2 ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो चीज होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता था px = ax + b, पोलिनोमियल जब कहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब px = ax² + bx + c होगा। जब कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस मतलब इक्वल टू 0, मतलब ax² + bx + c = 0। ठीक, पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए। मतलब इक्वेशन में इक्वल टू 0, मतलब जो भी इक्वेशन देगा उसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर कहेगा उसका रूट्स, उस अपने रूट्स के पर 0 देगा। हर ऐसा नहीं कि पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल को लिखने का px = x + b + c, bx + c, ये है पोलिनोमियल का फॉर्म। यही इक्वेशन कहता है तो इसके बराबर 0 कर देते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो इसमें जो तुमसे सवाल पूछा जाएगा, इसमें भी 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला कि का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें भी वेरिएबल तो होगा ना, वेरिएबल होगा क्या, तुम्हारी x, अरे x को बार बार बीच में काहे लाते हो भैया, छोड़ो। जो यहाँ x है, पहली बात तो कहेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसका रूट्स ज्ञात करो। ठीक, उसका रूट्स किस तरह से ज्ञात करता है, तुम फैक्टराइजेशन जानते हो कि मान लो दे दिया तुमको 3x² + 2x + 5
कहेगा इसका रूट्स ज्ञात करो, सीधा इसका रूट्स बराबर 0 करना, जो x का वैल्यू 2 आएगा, डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होगा, और क्या है यहाँ फैक्टराइजेशन करके बना लेना, वो तो आता है। उसके बाद तुमसे कहेगा कि अगला कहेगा इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तब कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये माइनस बी, यानी कि ये जो होगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह क्या है 2, 2 माइनस 2 माइनस है यहाँ पहले से, बी की जगह 2, ए की जगह 3, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यहाँ पे सी का वैल्यू 5 बटे 3, ये इक्वेशन देगा। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, एक ये बात हो गया। अगला कहेगा कि इसमें इस अल्फा प्लस बीटा पे कितने तरह के सवाल पूछ सकता है, तुमको उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला इक्वेशन देगा, उस पे कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करो। दूसरा किस तरह का सवाल पूछ सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा, उसमें अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट दे देगा, कहेगा उसका वैल्यू फाइंड करो। जैसे कह देगा कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के में रूट्स का सम -2/3 है एंड रूट्स का प्रोडक्ट 5/3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, तब कहेगा इस के का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा करना कुछ नहीं है, बस इसका प्रयोग करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तीसरा किस तरह का सवाल पूछ सकता है तुमसे, इसमें जो तीसरा सवाल पूछेगा कि इस तीसरा सवाल जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा कि इसका रूट्स 2 और 3 है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसमें कोई कांस्टेंट रहेगा कि रूट इसका 2 और 3 है, तो उस कांस्टेंट का मान बताओ। तो वही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो, या तो अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो रूट्स दे देगा, फिर से निकालना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आपको क्या कहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, वहां से उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो। क्या, जब न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, उसका क्या फॉर्म होता है, ये होता है, दिख रहा कि न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये फॉर्म हो गया। जैसे इसमें किस तरह का सवाल पूछ सकता है कि कहेगा सम 2 है, प्रोडक्ट -3 है, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो, सम 2 पुट करना है, प्रोडक्ट 3 पुट करना है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना है। दूसरा कहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा और बीटा, ठीक, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो जिसका रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा है, देन क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक, और न्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/अल्फा 1/बीटा उसका रूट्स है, तो वो जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया था यहाँ पुट करना है, तब फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। अब ये है सम ऑफ रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यहाँ पे बीटा होगा ना, समझ गए। मेन इसे इतना ही क्वेश्चन रहता है, देखो 1 मिनट साफ करके तुमको समझो। पहला क्या रहेगा, हम 1 सेकंड के अंदर मतलब 1 मिनट में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। पहला कहेगा कि पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है।
वेरिएबल इन एक्स, तुम्हारी एक्स जो है उसको वेरिएबल नाम दिया है, ठीक। उसका डिग्री क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा वो डिग्री होगा। पोलोनोमियल के सबसे ज्यादा पावर वो डिग्री होता है। पहले चेक कर लेना कि पोलोनोमियल हाई कि नहीं है, यानी सबकी पावर होल नंबर हाई कि नहीं है, तब डिग्री फाइंड करना। ये नहीं कि ऐसे डिग्री फाइंड कर लिए पता चला किसी का पावर -1/3 है, दैट इज नॉट पोलोनोमियल, देन we can't define, we can't calculate degree, okay। एंड उसके बाद क्या रूट्स क्या होता है, तीसरा रूट्स फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 करके जो x का वैल्यू होगा रूट्स होगा, यानी तो कोई कांस्टेंट देगा कि अगर रूट्स 5 है निकालो, x की जगह 5 पुट करना है बराबर 0 कर देना है, कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। आगे कहेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका रूट्स निकालो, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है क्वाड्रेटिक है तो। उसके बाद कहेगा कि सम ऑफ फ्रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो, उसके बाद सम ऑफ फ्रूट्स देगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देगा, कहेगा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इनटू x, दैट इज कॉल्ड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझे? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, जो रहेगा देख लेना यार, इतना आसान चैप्टर है, हलवा चैप्टर। प्रयास करो समझने का, ये बार बार रट करके कितना है, 4 देखो कितना, 1 2 3 4 5 चीजें याद रखना है भाई। क्या पोलोनोमियल क्या होता है, उसका फॉर्म ax प्लस बी, उसके बाद डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, रूट क्या होता है जिस पर वैल्यू 0 दे दे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब एक्स एक्सिस को जितने बार करके अटैच करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 हो, 2 को होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे, बस। उसके बाद न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहेगा इसका सम ऑफ फ्रूट्स ही है, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स ही है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पिंटू को समझा देना कि भाई ऐसे पढ़ा जाता है, ये नहीं कि लेकर के बना रहे यार, समझ करके बनाओ, मजा आएगा ना, मजा ले प्रो, इतना टेंशन किस बात का। हाँ यार 10th का एग्जाम है, बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो ना। हमें लगता है जिस वक्त हम रहते हैं जिस पोजीशन में कि यार इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, उनसे पूछो जो आगे गया है, ठीक।